हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। अब तक जैसे हमने जितना देखा स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्फेक्शन, सारे जो इन्फेक्शन थे उसमें कहीं ना कहीं हमने एक बात का बहुत ही ज़्यादा जिक्र किया, डायबिटीज़। ठीक है, तो मतलब स्वाभाविक से जो हमारे मन में एक होता है कि भाई डायबिटीज़ में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो हमारा इतना ज़्यादा रहता है। तो चलिए आज उस बात को थोड़ा सा हम एनालाइज़ करते हैं ताकि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकें। और मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि डायबिटीज़ में ये सब ज़्यादा चीज़ें क्यों होती हैं, और बल्कि हम ये भी देखेंगे कि उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें पेशेंट्स को क्या सलाह देनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फर्स्ट गोल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या। देखो, अब जब भी कोई डेफिनेशन या मतलब क्या ही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग जब भी पूछे तो हमें यही होता है कि शुगर जो है वो बढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़। ठीक है, हम उसकी डेफिनेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना सही है। मतलब हमारा अभी का कंसर्न ये है कि भाई डायबिटीज़ में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो कॉमनली डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कहते हैं ना कि हमारा जो घाव है वो भरता नहीं है, टाँके पक जाते हैं, उस टाइप का डायबिटीज़ में क्यों होता है आखिर। ठीक है, ज़्यादातर हमें पता ही होगा, लेकिन आज उस हर एक चीज़ों की एक्सट्रीम डिटेल में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे माइंड में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नंबर 1 कि डायबिटीज़ में कुछ मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कुछ माइक्रोवास्कुलर। मतलब कि क्या है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी वेसल्स, जो खून की जो बड़ी बड़ी नलियाँ होती हैं हमारी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि अब हमारी मेजर जो शरीर की जो आर्टरी हैं, आर्टरी मतलब कि जो हार्ट से पर्टिकुलर टिश्यू तक जो है वो ब्लड लेके जाती है, वो जो मेजर जो आर्टरीज़ हैं हमारी, उसके अंदर वो कोलेस्ट्रॉल का जो पैच जैसा जमता है। मतलब जो हमने हमेशा कहीं ना कहीं हमने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो जो जम जाता है। तो कुछ उसी टाइप का जो सिनारियो है वो डायबिटीज़ भी थोड़ा बहुत करता है। वो करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उसके जैसा कुछ कंपोनेंट तो डेफिनेटली है। मतलब ऐसा कुछ डायबिटीज़ खून की नलियों में करता है ताकि जो ब्लड सप्लाई है ना वो अच्छे से पहुंच ना पाए जो पर्टिकुलर ऑर्गन तक जिसको पहुंचना है। तो ऐसा कुछ काम एक तो डायबिटीज़ करता है। दूसरे डायबिटीज़ के अंदर जो है एक न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी मतलब कि वो नर्व्स को डैमेज करता है डायबिटीज़। अब नर्व्स जो हैं हमारी बॉडी में 3 टाइप की हैं, एक मोटर होती है, सेंसरी होती है, ऑटोनॉमिक होती है। मोटर मतलब क्या, हम ऐसे जो हाथ की जो मूवमेंट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मोटर। सेंसरी मतलब किसी ने हमें टच किया है ना, पेन, टेम्परेचर, गर्म या ठंडा हमें पता चलता है। क्या कहते हैं, खुरदुरा है या वो एकदम सॉफ्ट है, वो हमें पता चलता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो पिन प्रिक है, किसी ने हमें सुई चुभाई तो वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो वो जो सारे सेंसेशन हैं वो हमारी सेंसरी नर्व्स लेके जाती हैं, और जो हम जो एक्शन करते हैं हाथ से जैसे इस टाइप के, तो वो हमारा मोटर लेके जाती है। और कुछ जो होते हैं वो ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं। ऑटोनॉमिक मतलब कैसा कि जो ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आज हमें पसीना आता है, ठीक है, तो गर्मी जब लगेगी तो ऑटोमेटिक जो है वो पसीना आ जाएगा। फिर मान लो कोई आपको डराए, घबराए, तो आपके हाथों के अंदर पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कुछ एक्शन है ना ये ऑटोनॉमिक है। तो ये तीनों प्रकार की नर्व्स के ऊपर डायबिटीज़ अफेक्ट करता है। अब वो चीज़ हमारे इन्फेक्शन में किस तरीके से मतलब एडअप करती है वो हम देखिए आप। पहली बात तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो जो स्किन का जो मॉइस्टनेस होता है, अब जो जैसे कि हमारी स्किन है, आप देखेंगे थोड़ी सी हमेशा मॉइस्ट रहेगी, मतलब पूरी ड्राई नहीं होगी आपकी स्किन। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, उस बात पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जनरल बात करें तो आप अपनी कोई भी स्किन देख लीजिए, पाँव की, हाथों की, वो थोड़ी सी नमी वाली स्किन रहती है। वो नमी वाली क्यों रहती है? क्योंकि स्किन में जो आपकी सिबेशियस ग्लैंड है, या तो आपकी जो क्या कहते हैं, जो स्वेट यानी कि पसीना प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड है, उसका एक पर्टिकुलर सिक्रीशन का जो अमाउंट है वो कंटिन्यूस जो है वो मेंटेन होकर रहता है। वो क्यों मेंटेन होकर रखता है? क्योंकि आप में ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, लेकिन डायबिटीज़ में प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो होगा क्या, जो नॉर्मल जो पसीना आता है, नॉर्मल जो सीबम सिक्रेशन होता है, वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो स्किन रहेगी ड्राई। अब आप सोचिए कि जब कोई स्किन, यानी कि जैसा आप डायबिटीज़ वालों के अगर पैर देखेंगे, खास करके चीज़ें जो हैं वो हाथों और पैरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है,
तो अब डायबिटीज़ वालों के आप पैर देखेंगे ना, वो ड्राई से पड़े होंगे। आपने काफ़ी कुछ डायबिटीज़ वालों के या कुछ ओल्ड एज में भी आपने देखे होंगे जिसके पैर जो है ना वो थोड़े थोड़े ड्राई से रहते हैं। क्यों? एनहाइड्रोसिस, यानी कि पसीना ना निकल पाना। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये जो हुआ है हमारा इस केस के अंदर। उनका जो पैर है वो पैर की चमड़ी जो है वो सूखी सी रहती है। इसलिए होगा कि अब जो सूखी चमड़ी के ऊपर मान लो कुछ भी लगेगा तो वो हील जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक मॉइस्ट चीज़ नहीं होगी तब तक उसके अंदर जो है वो जो ड्राई स्किन जो है वो ऑलरेडी ससेप्टिबल टू द ट्रॉमा और इन्फेक्शन। मतलब कुछ भी उसे लगेगा तो ड्राई स्किन जो है वो बहुत जल्दी फट जाएगी। और उसी प्रकार अगर कोई स्किन फट गई है और अगर वो ड्राई रहेगी तो वो हील भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए आप देखेंगे तो डायबिटीज़ में क्रैक्स हो जाना पैरों में, है ना, और कुछ भी घाव लगेगा और ड्राई रहेगा तो ड्राई का ड्राई पड़ा रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है स्किन ड्राइनेस का। क्यों होता है वो हमने देखा। दूसरा कंपोनेंट है सेंसरी। सेंसेशन डायबिटीज़ वालों में नहीं होते। आप उनके पैरों में मतलब वो कैसा है कि वो खुले पैर से कहीं पे भी चले जाते हैं एकदम। जैसे कि अब हमारे यहाँ तो गर्मियाँ होती हैं इतनी, तो जो फ्लोर एकदम तपता है ना, उस तपते फ्लोर के ऊपर वो चले जाते हैं। क्योंकि भाई वो तपते फ्लोर से जो तपन महसूस होती है ना वो उन्हें महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेंसरी नर्व्स उनकी वर्क बराबर नहीं करती हैं। ठीक है। और ये पैरों में और हाथों में खास देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि हाथ जो है वो प्रोटेक्टिव है, हाथ के ऊपर कोई चलता नहीं है, हाथ में ऊपर कोई इतना ट्रॉमा या कुछ होता नहीं है। जो है वो पैर पे ज़्यादा जो है वो ट्रॉमा होता है, क्योंकि आप पैर से चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको सेंसेशन नहीं होता। इसलिए मान लो पैर में एकदम कोई गर्म चीज़ लग जाए, पैरों में कभी कांटा चुभ जाए, है ना, खेत में कभी जा रहे हों कांटा लग जाए, रोड पे जा रहे हों पत्थर लग जाए, उन्हें पता ही नहीं चलता। ठीक है। अब पता ही नहीं चलेगा तो वो उस इन्फेक्शन को इग्नोर करेगा, है ना। जैसे आज हमें कांटा लग जाए तो भाई हम रुकेंगे, देखेंगे, कांटा निकालेंगे, दवाई करेंगे, पट्टी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दर्द हो रहा है, उसे दर्द नहीं होता। तो ये दूसरा फैक्टर है। इसकी वजह से भी इसमें इन्फेक्शन के चांस जो हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा हैं, क्योंकि उसे महसूस ही नहीं होता कुछ। तीसरा है मोटर। अब देखो हमारे पैर के जो मसल हैं, अब जैसे अब पैर तो मैं यहाँ वीडियो में मैं कैसे ही बताऊँ, लेकिन पैर के जो मसल हैं एक मसल का ग्रुप होता है जो ऐसे काम करता है, दूसरा जो है वो ऐसे काम करता है। मतलब फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स दोनों टाइप के हमारे पैरों में मसल होते हैं। अब उन जो मसल्स को जो सप्लाई करने वाली नर्व्स होती हैं उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि जो मसल का जो एक्शन है ना वो कुछ अलग टाइप का हो जाता है। इसलिए जो पैर आपका नॉर्मली जैसे ज़मीन पर रहता था, पैर का जो सरफेस, अब आप देखो जब भी आप पैर रखेंगे तो पैर का कहीं पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं रहता। लेकिन क्योंकि वो पर्टिकुलर पैर का एक स्ट्रक्चर है, उसकी आर्चेस हैं, उसके डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो भी आपका व्यक्ति का जो भी स्ट्रक्चर है पैर का, जो वजन ढोने का जो पूरा एक ढांचा स्ट्रक्चर बन रखा है, वो स्ट्रक्चर बनने के पीछे कारण है बोन्स, और उस बोन्स को उस पर्टिकुलर शेप में मेंटेन रखने वाले हैं आपके मसल्स। अब डायबिटीज़ में ये मसल्स की एक्शन में कुछ ऐसा फ़र्क जो है वो पड़ता है कि जो पैर का स्ट्रक्चर है ना वो रिलेटिवली चेंज हो जाता है। मतलब उसका जो प्रेशर पॉइंट का स्ट्रक्चर, जिस पॉइंट पे वो नॉर्मली प्रेशर आता था उस पॉइंट पे ना आके दूसरे पॉइंटों के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पैर के ऐसे पार्ट हैं कि जो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते, तो वहाँ पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा आने लगता है। पैर मान लो उसकी उंगलियाँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि उसकी उंगलियाँ जो हैं वो ऐसी हो जाती हैं, समथिंग लाइक दिस। तो अब ये जो फिंगर टिप्स हैं, जो पहले जो उंगलियाँ ऐसे रहती थी, तो अब इन उंगलियों के ऊपर कोई प्रेशर, यहाँ टिप पे प्रेशर नहीं आता था। लेकिन डायबिटीज़ में मान लो कुछ चेंज हो गया और उसकी वजह से जो पैरों की उंगलियाँ वो ऐसी हो गई, तो अब आप देखिए जब भी व्यक्ति चलेगा तो ये वाले जो पॉइंट हैं वो सीधे ज़मीन को टच करेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब वो टच करेंगे तो वहाँ पे अल्सर वगैरह बनना, उसको ट्रॉमा, क्योंकि वो पार्ट तो ट्रॉमा सहन करने के लिए बना नहीं है, वो तो सॉफ्ट ही है। ठीक है। तो अब वहाँ पे अल्सर और इन्फेक्शन वो सब होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि डायबिटीज़ जो है वो पैरों के मसल्स के मैकेनिक्स में कुछ इस टाइप का चेंजेस होता है कि उसकी वजह से जो है वो पैर का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, और उसकी वजह से ऐसे पॉइंटों पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है जिन पॉइंट पर नॉर्मली प्रेशर नहीं आना चाहिए। ठीक है। और उसकी वजह से फिर व्यक्ति का गेट, यानी कि जो उसकी चाल है वो भी गड़बड़ाना शुरू हो जाती है, और चाल जो है गड़बड़ाना शुरू हो जाएगी, प्रेशर चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। तो अब वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो इन्फेक्शन से मोर प्रोन
हो जाएगा, मतलब वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस है। तो ये पूरा का पूरा नर्व्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि ये तीनों प्रकार की नर्व, ऑटोनॉमिक नर्व, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, तीनों नर्व्स में प्रॉब्लम्स होने के कारण जो है वो ये हमारा ये होता है।